दीपक कुमार, यस प्लीज। बैठिए। 2016 में आपने हरियाणा से किया है डिप्लोमा। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं वर्तमान में भारत की कोयले की राजधानी धनबाद में रहता हूँ। अच्छा, धनबाद से फिर हरियाणा से किया, कुछ विशेष बात? सर मेरे चाचा जी 2000 में वहाँ जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जो MVI पोस्ट जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, ये बताइए कि दो प्रकार के मोटर व्हीकल होते हैं, एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, एक होता है हेवी मोटर व्हीकल, ठीक है? क्या दोनों के इंस्पेक्शन में एक ही तरह के नियम का पालन किया जाता है या और कुछ डिफरेंस है? मतलब दोनों व्हीकल को अगर इंस्पेक्ट करना हो तो कौन कौन बातों में LMV HMV से डिफरेंट होता है? सर लाइट मोटर व्हीकल जो 7500 kg से जो नीचे का जो व्हीकल होता है उसे कहते हैं, और हैवी मोटर व्हीकल जो 12000 kg से जो ज़्यादा लेकर के वजन ले जाए तो उससे कहते हैं। तो सर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है सर लाइट मोटर व्हीकल पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, लेकिन हैवी मोटर व्हीकल सर डीजल इंजन ही होता है। तो हम उसमें यह भी देखते हैं कि कंप्रेशन सही से हो रही है कि नहीं। यहाँ पे तो बाकी लाइट मोटर में हम स्पार्क प्लग का चेक करते हैं, और उसके अलावा सर परमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केसेस में। ठीक है, आपने दोनों जगह के लाइफ को देखा होगा अच्छे से, धनबाद को भी हरियाणा को भी। 4-5 बेसिक डिफरेंस बताइए लोगों के लाइफ स्टाइल में। सर मैं धनबाद में शहर में रहता हूँ, वैसे हरियाणा एक ग्रामीण इलाका में जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, एक ग्रामीण इलाका था। वहाँ पे सर मैंने पर्दा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखा हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में, जो मैं यहाँ धनबाद में नहीं देखता। हरियाणा में सर मैंने खेती बहुत ज़्यादा देखी, वहाँ पे खेत की फसल भी अच्छी होती है, क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, और जहाँ तक लाइफ जो है काफ़ी रिलायबल है खेती के ऊपर। और वहाँ सर हरियाणा में कई लोग सर शादी नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मैंने यह गाँव में समस्या देखा कि उन्हें लड़की नहीं मिलती है शादी के लिए, तो कोई ग्रामीण इलाके जैसे बिहार के किसी ग्रामीण क्षेत्र से लड़की जो है यहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनसे शादी कर लेते हैं। तो यह मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ वहाँ दिखा है। तो क्या कारण है? सेक्स रेशो का होने का? सर सेक्स रेशियो का कारण सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण यह है सर नहीं, कम क्यों है वहाँ लड़कियों की संख्या? सर कम भ्रूण हत्या एक पहले बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी थी, जिसपे सही वक्त पे सरकार द्वारा लगाम नहीं लगाया गया, जिसके कारणवश आज वहाँ पे एक ऐसी आबादी उत्पन्न हो गई है जिसका मैरिज नहीं हो पाता है, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा मैरिज हो, और क्योंकि उनके पास खेत भी बहुत अच्छी खासी होती है, तो ब्लैक मार्केटिंग कहें सर, या फिर एक यहाँ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कह सकते हैं, या फिर एक जैसे यहाँ कोई किसी गरीब आदमी को बहला फुसला करके कोई बिहार में या फिर झारखंड में उड़ीसा से किसी लड़की को बहला फुसला के उसके परिवार को शादी कर दिया जाता है वहाँ पे, फिर वो चाहते हैं सर कि मेरा वंश आगे बढ़ते रहे, इसलिए वो शादी। और क्या अंतर देखते हैं आप धनबाद और हरियाणा के लाइफ स्टाइल में? धनबाद सर कंपैरिजन किया जाए तो हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन धनबाद जो है सर इंडस्ट्रियल हब है लेकिन कोयले के सेंस मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं झारखंड में, जो कि हरियाणा में नहीं पाया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम पे रहता है वहाँ पे, जिसके कारण बहुत लोग जॉब पाते हैं वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज। थोड़ा हरियाणा में लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा हैं, हाँ। और धनबाद साइड ट्राइब की संख्या ज़्यादा होगी। ट्राइब संख्या ज़्यादा है, आदिवासी संथाली लोग जो है झारखंड में ज़्यादा है। अच्छा। लैंग्वेज के मामले में क्या? लैंग्वेज के मामले में सर वैसे तो वो खड़ी हिंदी बोलता है, हरियाणा में खड़ी हिंदी बोला जाता है, और हमारे यहाँ पे देवनागरी हिंदी बोला जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। डिप्लोमा किया है मैकेनिकल साइड से आप? जी सर। अच्छा, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ CC इंजन, बता सकते हैं? CC इंजन सर CC इंजन इज स्टैंड फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा। It actually defines about the capacity of the engine, that how much capacity it contains. Suppose if I have an engine of 50 cc and I have an engine of 150 cc, that means the capacity engine of 150 cc is more and it can consume more fuel and give a more and on other hand the 50 cc has a less capacity of consuming oil. अच्छा, जो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है?
Sir, petrol engine works on the petrol engine is also known as spark ignition engine, while diesel engine is called CI engine. Spark ignition engine ignition take place with the help of spark, and fuel combustion take place after the carburetor mix the fuel and air in a right proportion. But in the CI engine, the combustion take place because of the high compression ratio, and the nozzle only sprays the air and not the air fuel mixture. That is the basic difference. And petrol engine works on the Otto cycle, while diesel engine works on the diesel cycle. Petrol pressure can be measured in the octane number, and diesel can be measured in CI. अच्छा, मोटर अधिनियम एक्ट एक वर्ड प्रोविजंस और ऐड किया गया वर्ड वो है गोल्डन आवर्स। Yes sir. वो क्या होता है? Sir, golden hour according to Motor Vehicle Act 2019, section 12 it talks about the golden hour. Golden hour speaks that the 1 hour is very precious after the injury of any person. That person to be shifted in a hospital, and a good care should be given to that person. That is the traumatic period. That hour is known as the golden hour, and the person who helped that person is known as the good Samaritans. अच्छा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स के क्या वर्क होते हैं? Sir, motor vehicle inspector work are as follows. First, the most important work is to inspect the fitness certificate, fitness of a motor vehicle, to give a proper clarification that it could not be come into any accidental way. Second, the most important giving motor vehicle inspector used to detect the driving license, take collection of revenue take collection of revenue. Sir, can I speak in Hindi? Okay. Just you are comfortable to speak in Hindi. तो सर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का काम जो है वो कुछ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो इंस्पेक्शन करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है कि किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। दूसरा, वह स्पार्क प्लग चेक करता है, और भी इंजन से लेकर के पॉल्यूशन से लेकर के सारा चीज़। आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में एक वर्ड दिया है लीडरशिप क्वालिटीज। यस सर। ठीक है ना? तो क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ में क्या होने चाहिए जो आपके अंदर है, वो आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया? सर, लीडरशिप क्वालिटी इट डजेंट मीन सर कि हम सिर्फ किसी वर्कर से या फिर किसी अपने सहयोगी से काम करवाएं। हमें यह भी जानना होगा कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो काम करने के लिए सक्षम है या नहीं। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम का दायित्व जब किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो वो कार्य कर सके। सर, और बाकी जो जहाँ तक मेरे अंदर लीडर क्वालिटी की बात है सर, मैंने एक साल 1.5 साल प्राइवेट कंपनी में काम की थी। सुजुकी मोटरसाइकिल के अंदर एक यामाटो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है जो जिसके अंदर मैं एज अ वर्क लीडर काम करता था। तो मेरे अंदर में 20 अलग अलग वर्कर काम करते थे। तो उस हिसाब से मैं उन्हें डेली काम करवाया करता था, उन्हें इंस्पेक्ट किया करता था, और उनके समस्याओं को समझने के साथ ही उनका निवारण भी किया करता था। तो अच्छा, एक बात बताइए, धनबाद में आप रहते हैं? जी सर। तो धनबाद में कोयला और माइंस, छड़िया का नाम जी सुना सर। होगा। जी सर। तो किस तरह के कोयला वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑर्डर दिया कि नीचे में खोखला हो गया ज़मीन के अंदर, तो रेसिडेंशियल को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही गई है जो वहाँ के सर। तो उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार, क्या? सर, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वो झरिया इलाका है, और मैं वहीं रहता हूँ। झरिया इलाके में रहता हूँ। और असल में हुआ क्या था कि बहुत समय पहले अंग्रेज़ों द्वारा एक आग लग गया था अंडरग्राउंड में, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का घटना हुआ था, जिसमें एक पिता और एक बेटा दोनों ज़मीन के अंदर धंस गए थे, और वहाँ से मीथेन गैस इवॉल्व होने लग गया। तो वहाँ पे अलर्ट घोषित किया गया। मीथेन गैस सर, जहाँ तक आपने पूछा मुझसे तो मैं बता देता हूँ सर। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और वहाँ पे बिटुमिनस भी पाए जाते हैं, लिग्नाइट की मात्रा और पीट का भी ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है सर, लेकिन एंथ्रासाइट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान में भारत किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, उसका कुछ सॉल्यूशन? वर्तमान में मैम भारत के सबसे बड़ा समस्या में रोजगार का समस्या है। बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे आते जा रही है। विदेशों में जो मुद्रा है वो डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप बॉर्डर जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। पहले इतना चाइना के साथ में हमारा रिलेशंस ख़राब नहीं था, क्योंकि चाइना उस समय उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। आज चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं 4 फ्रंट वॉर का एक
एक इशू क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ ही साथ एक देश के भीतरी धार्मिक जो है मानसिकता पनप रही है, जो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हो सके। और यूक्रेन युद्ध को आप जायज़ ठहरा रहे हैं? मैम, यूक्रेन युद्ध जो है ये जायज़ नहीं है। कोई भी युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है, मेरा यह मानना है। लेकिन भारत जिस स्थिति में है, भारत ना तो यूक्रेन का साथ दे सकता है, ना रसिया के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि रसिया कहीं ना कहीं एक रिलायबल पार्टनर रहा है भारत का। दूसरा, भारत एक वैश्वीकरण में भारत जो है को एक रसिया का हमेशा साथ इसलिए देना चाहिए, क्योंकि अगर रसिया और चाइना एक तरफ दोनों कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, अगर एक तरफ ऐसा हो जाएगा तो भारत के लिए सिक्योरिटी बहुत खतरा हो जाएगा, और हर देश के लिए सबसे पहले उसका सिक्योरिटी होता है। तो सर मेरा मानना है कि जो भारत का अभी जो स्थिति है, यूक्रेन वॉर तो सही नहीं है। दल बदल कानून से क्या समझते हैं? मैम, दल बदल कानून भारत संविधान में राजीव गांधी जी के द्वारा संशोधित करके लाया गया था। उससे पहले ऐसा स्थिति था कि एक आया राम गया राम बहुत ही प्रचलन में आया था। उस समय हरियाणा के एक विधायक हुआ करते थे जो अपने पार्टी को एक ही दिन में 3 बार बदल लिए थे, जिसके कारण पार्टी मतलब गिर गया था। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत पड़ा कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे हम ये दल बदल चीज़ को रोका जा सके। इसी कारण दल बदल कानून आया था। और इसमें क्या होता है कि यदि एक पार्टी अपना पार्टी छोड़ता है तो उसे असंवैधानिक करार करके हटाया जा सकता है। लेकिन यदि 2/3 दो ज़्यादा मतलब लोग अधिक छोड़ के जाता है तो दल बदल कानून को जायज़ ठहराया जा सकता है, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ था। बिहार के परिवहन मंत्री का नाम? श्री माननीय जिला के नाम में श्री लगाएंगे। श्री तो नहीं है, श्रीमती शीला मीरा का नाम क्या? श्रीमती शीला क्या? श्रीमती शीला कुमारी। लिसनिंग पोएम आपकी हॉबी है? यस सर। हिंदी पोएम या इंग्लिश पोएम? हिंदी पोएम। कोई अच्छी कविता सुनाइए, 4 पंक्तियाँ जो आप सुनते हैं। सर यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, रश्मि रति का है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो मानव के पग में, हम ठोक फेलता है जब न पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी बन जाता है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। आप नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे मिडिल ईस्ट क्राइसिस का रूट कॉज बताइए। मिडिल ईस्ट क्राइसिस मध्य पूर्व का संकट, इजराइल पैलेस्टीन सर प्रोसेस वॉर जो हुआ था उसके पश्चात एक समस्या उत्पन्न हुई है वहाँ पे। इजराइल जो ऐसा देश है जहाँ पे होली देश कहा जाता है, क्योंकि सभी धर्मों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है उस होली प्लेसेस से है। तो हर किसी का मानना है कि उनका अधिकार वहाँ पे होना चाहिए। जो आपको लगता है कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो मैटर है उसका रिलीजियस कारण है? सर रिलीजियस कारण भी है, और एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पैक्ट साइन किया गया था जिसमें वो इजराइल को ज़मीन दे दिए थे और वहाँ से भाग गए थे। तो कहीं ना कहीं सर ये ब्रिटिश शासन का विफलता थी जिसके कारण वो आज सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया और जियोनिस्ट मूवमेंट के तहत बहुत बड़ी संख्या में यहूदी ब्रिटेन अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका को भी एक ज़रूरत थी एक पॉलिसी ऑफ काउंटर बैलेंस के तहत अरब के देशों में एक पावर सेंटर बनाने की। मुझे लगता है कि वो रिलीजियस कारण भी है और डिप्लोमेटिक कारण भी है। रिलीजियस कारण उसका रूट कॉज है और डिप्लोमेटिक कारण है उसका सस्टेन करने का। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई कारण सॉल्व होने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार पर इसको छोड़ना चाहिए, कि हो सकता है ये समस्या समाधान उस समय हो। ठीक है, और ये ट्रिगरिंग पॉइंट हमेशा बना रहेगा। इजराइल थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि इस ऐसी परिस्थिति में, मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा बता दिया, आपको यदि समाधान करने के लिए दिया जाए तो आप
मिडिल ईस्ट क्राइसिस का क्या सॉल्यूशन करेंगे? सर मिडिल ईस्ट क्राइसिस का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है संधि। किसी भी समस्या का बातचीत करके ही निवारण करना चाहिए। ठीक, और बहुत अच्छी बात, हम आपके उत्तर से संतुष्ट हैं, आप जा सकते हैं। जाते समय थैंक यू सर, थैंक यू मैम कहना चाहिए। बहुत अच्छा, आपने कूल माइंड से जवाब दिया। हम लोगों ने भी ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने लिख दिया है पोएम आपने अच्छा सुनाया। और भी ढेर सारा कविता है, वो भी अपना देख लीजिएगा, 8 लाइन 10 लाइन जो सुनाया वो भी अच्छा है, ठीक है। मैथिली चरण लोग, प्राणधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब अच्छी अच्छी कविताएँ हैं। कहीं मान ली वो एक से ज़्यादा बोल दें। पिछले बार एक बच्चा आया था तो उसने सुनाया था कलम आज उनकी जय बोल, अच्छी कविता है वो। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जगह आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, श्रीलंका क्राइसिस, इंटरनेशनल रिलेशन से दिया तो अच्छा ही है। उसके बाद बाबू ऐसा है कि आप टेक्निकल साइड में तो हर बच्चे देख रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं ठीक से, थोड़ा देख लीजिएगा उसमें आप लोग और क्या उसका एप्लीकेशन पार्ट बता सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट करने का मतलब आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि डीजल इंजन को सरकार क्यों अब सब्सिडाइज करना बंद कर दिया, डीजल इंजन का सरकार कम प्रयोग हो, ये क्यों चाह रही है, तो वो सब चीज़ आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देख लीजिएगा। बाकी हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लगा, बताएं सब कुछ अच्छा लगा। एक जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप साउंड अप हैं, लेकिन जो दाढ़ी आपने रखा है, नहीं सर छिला लेंगे, हाँ, प्लेन तो अगर नहीं कोई बात नहीं, अगर आप रखते भी हैं तो उस पर आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि पैनल से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सर।